कोई खिड़की, कोई रोशनदान, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है कि बेहयाई की गंदी तहजीब तेरे मेरे घर के अंदर आके ना मटंगे मारती हो, नाचती ना हो। क्यों आप में बंद नहीं करते? कहते यार अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तो माफ़ कर देगा, खुद अपने आप को तो माफ़ कर, अपने नफ्स को भी तो तसल्ली दे, अपने वजूद को भी तो माफ़ कर। वजूद सारा गुनाह के लिए तैयार किया हुआ है। सर्दी का मौसम है, पता लग जाए फलानी जगह कुत्ते बिल्ले की लड़ाई है, पता लग जाए फलानी जगह नाच गाना हो रहा है, कहता बुआ बंद कर ली, सवेरे आ जाऊंगा। लेकिन खुदाए पाक की कसम है, ईमान मेरा इतना कमज़ोर है, जो कदम गुनाह की तरफ लेके जा रहा है वो कदम मुझे अल्लाह के घर के अंदर लेके नहीं आ रहा। मेरे अजीज़ों, एक ईमान की बैटरी है, एक गुनाह की, एक शैतान की बैटरी है, एक रहमान की बैटरी है। हमारे अंदर ईमान को चार्ज करने वाली बैटरी कमज़ोर है। मैं माँ के पास गया, उसने कह दिया ले पढ़ ले, सर्दी है घर पढ़ ले नमाज, बड़ा मस्ती मसीतड़ बना फिरता है। मैंने कहा मैं कुरान का हाफिज बनूंगा। अब्बा कहता मना नहीं करता, पहले 10 पास कर ले, मैट्रिक कर ले, मैं खुद तुझे मदरसे में छोड़ के आऊँगा। इस ईमान की बैटरी को, कुरान की बैटरी को सबसे पहले माँ बाप ने कमज़ोर किया है। जहाँ चले जाओ चार्जिंग लगी हुई है, स्विच लगे हुए हैं, चार्जिंग लीड तार लगी हुई है, हर कोई आपकी मेरी अल्लाह अकबर गुनाहों वाली बैटरी को चार्ज करने पे लगा हुआ है। इस मदरसे के सामने से कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई ऐसी नहीं गुजरती जिसने मेरे गुनाह वाली, गुनाह की ख्वाहिशात की बैटरी को चार्ज न किया हो। रक्शे वाला भी मेरे दीन का नुकसान कर रहा है, जो मुझे यहाँ से उठाकर शहर लेके जा रहा है, बेगपुर लेके जा रहा है, जो मुझे यहाँ से उठा के सादौकी लेके जा रहा है। उस वक़्त तक मेरा सफ़र तय नहीं होता जब तक अल्लाह की नाफरमानियाँ सुना सुना कर मेरा ईमान कमज़ोर नहीं कर रहा है। शानपुरा बेचने वाला, लेने वाला, मेरे अजीज़ों पतीसा बेचने वाला, इसी तरीके से बच्चों के लिए गट्टा बेचने वाला, गली के अंदर आकर आवाज़ें लगाने वाला, जब तक मेरे अजीज़ों गाना सुना सुना कर आपके मेरे ईमान को कमज़ोर नहीं करता। छाबड़ी वाले की छाबड़ी से बेर माल अकेला नहीं बिकता। ईमानदारी से बताओ, अगर मैंने यहाँ से सफ़र लाहौर का करना हो, उस वक़्त सफ़र लाहौर का तय नहीं होगा। कहाँ जा रहा है? बादशाह मस्जिद देखने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? फैसल मस्जिद देखने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, देखने तो फैसल मस्जिद जा रहा है, लेकिन जिस बस के अंदर जा रहा है उसने तुझे लाहौर तक इतना गाना सुनाया, फैसल मस्जिद के अंदर तस्वीर खिंचा के आ गया, अजान होगी तुझे सजदा करने का मौका ही नहीं मिला है। शान सिद्दीक आपने सुनी, शान उमर आपने सुनी, उस्मान अली आपने सुनी, हज़रत हसन का नाम आपकी ज़ुबानों पर आया, हज़रत हुसैन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आपकी मेरी ज़ुबान पर आया, सारे सहाबा के नाम आपकी मेरी ज़ुबान पर आए। ईमानदारी से बताओ, नाम तेरे मेरे घर के अंदर नज़र आएंगे, लेकिन किरदार माजरत के साथ मौलवियों के घर के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा है। ये नहीं कि आप ही सोचें, हमें भी सोचना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक सबकी बात नहीं करता, सुबह से लेकर शाम तक काल अल्लाह ताला काल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है जो मैं उम्मत के सीनों पर, चेहरों पर देखना चाहता हूँ वो किरदार घर के अंदर मुझे मेरे बच्चों में नजर नहीं आ रहा है। मालूम हुआ वो चार्जर, वो लीड अब्दुल हन्नान के घर के अंदर भी आ गई, जिसने इसकी नस्ल के ईमान को कमजोर करके रख दिया। चलो मर्दों की बात छोड़ दो, ये बोरची खाने में औरत आटा गूंद रही है, हंडी पका रही है, सलाद बना रही है, चलो चलो ये गोबर की पाथियां लगाने वाली भी ब्लूटूथ की टूटियां कानों में लगाकर अपने ईमान को कमजोर कर रही है। चाय की दुकान पर चाय बेचने वाला ये भी हमारे ईमान पर डाका डाल रहा है।
जब सड़कों का निज़ाम कोई नहीं, सहूलियात का निज़ाम कोई नहीं, अस्पतालों का निज़ाम कोई नहीं, यहाँ भी ईमान को कमज़ोर करने के कितने अड्डे बने हुए हैं। स्नूकर की दुकान पे जाके देख लो, डब्बू पर जाके देख लो, मेरे अजीज़ों किसी की दुकान पे जाके देख लो, पंखा बिजली ठीक करने वाला, मशीनें ठीक करने वाला, ये भी मेरे ईमान को कमज़ोर करने पे लगा हुआ। सबकी बात नहीं करता, कुर्सी बनाने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, हजामत करने वाला, सुन्नत के मुताबिक ख़त करने वाला, उस वक़्त तक सुन्नत के मुताबिक ख़त नहीं करता जब तक 15 मिनट गाना सुना कर मेरे ईमान को कमज़ोर नहीं कर रहा है। इस ईमान की कमज़ोरी में मैं परायों का गिला नहीं करता। मेरा बाप शामिल है, मेरी माँ शामिल है, मेरी बहन शामिल है, मेरा भाई, मेरा कुनबा, मेरा सारा ख़ानदान शामिल है। मेरे प्यारों, आज कारी साहब की दावत पर मैं तुम्हें दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ, हाथ खड़े कर कर माथे पर रख कर सलाम पेश करता हूँ। सारा दिन के थके आ रहे हो, लेकिन फिर भी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, कुरान की तरक्की की मोहब्बत में आए बैठे हो। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 5 से 6 घंटे तुम्हें बैठे होगे, क्या फजर की नमाज के लिए उठ सकोगे? खुदा की कसम, मैंने कई मरतबा यही देखा, जब ईशा की नमाज पढ़ने का मौका आता है, आधी सफ़े आधी सारी बात जाके खड़ी हो जाती हैं। लगता है जफर शहजाद आया, मौलाना साहब आए, तिलावत करने वाला आया, हमाद अनवर आए, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी आया, कारी साहब खड़े हुए, इन बच्चों ने तुम्हें कुरान सुनाया। हमारी ईमान की बैटरी इतनी डेड हो गई कि 5 घंटे नमाज कुरान का सुनने के बाद भी रब अकबर की कसम मेरे ईमान ने मुझे ईशा की नमाज के लिए तैयार नहीं किया है। शादी हो रही है मेरे अजीज़ों, रुखसती का वक़्त है, आप भी मैं भी सारे के सारे कमल करते हैं। कुरान का साया अपनी धीरानी पर, अपनी नूरानी बच्चियों पर, अपनी इज़्ज़तों पर कुरान का साया मेरे प्यारों लेके आते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, ईमान इतना कमज़ोर है कि मेरी बच्ची कुरान के साये में परदेश में पिया के घर आई, ससुराल के घर में आई, कुरान का नुस्खा तो ले आई, कुरान वाली ज़िंदगी सारी की सारी शादी हाल में छोड़ के आ गई है। ये दूध पिलाई की रस्म कहाँ से आई? ये जूता छुपाई की रस्म कहाँ से आई? ये डोली रुकवाई की रस्म कहाँ से आई? रब अकबर की कसम, नबी दूल्हा बन के खदीजा के घर में आए, दुल्हन बन के सैयदा आयशा नबी के घर में आई। कभी हफ्सा को बयाने के लिए गए, कभी जवेरिया को बयाने के लिए गए, कभी उम्मे सलमा को बयाने के लिए गए, कभी मारिया के पास चले गए, कभी ज़ैनब बिन्त जहश खुज़ैमा के पास चले गए, कभी मेरे अजीज़ों हज़रत उम्मे हबीबा के दरवाजे पे चले गए। ईमानदारी से बताओ, दी फातिमा मौजूद थी, उम्मे कुलसूम मौजूद थी, किसने अल्लाह अकबर माओ की डोलियों को रोका? ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, वो ऐसा बाबर का दौर था, कुरान सीनों के ऊपर नहीं था, कुरान सरों के ऊपर नहीं था, उन औरतों के सीने में कुरान मौजूद था। जितना आप में हुकूमत के बारे में, पेट्रोल के बारे में, गैस के बारे में, मेरे अजीज़ों डॉलर के बारे में सोच सोच के थक जाते हो, इतना अपने ईमान की तरक्की के बारे में सोचते। रब अकबर की कसम, अल्लाह सारी ज़रूरत की चीज़ों को तेरे मेरे कदमों में ला के डाल देता। ये सलाहियत है, ये सोचे मेरे प्यारों आपकी मेरी कहाँ जा रही है। अपने घर के बारे में सोचो, नस्ल नस्ल ना रही, अकल अकल ना रही, दिमाग दिमाग ना रहा, घर घर ना रहा, पर्दा पर्दा ना, औरत औरत ना रही। ईमानदारी की बात है, अल्लाह अकबर, या लिखा जाता है औरत का हया करो, या लिखा जाता है अल्लाह अकबर कि औरत जन्नती औरतों की सरदारन है। ठीक है, औरत जन्नती औरतों की सरदारन है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा, लेकिन कुरान जिसको औरत कह रहा है, मेरे प्यारे तेरे मेरे घर के अंदर वो औरत नज़र नहीं आ रही है।
जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े अपने घर आए और कहा फातिमा जल्दी कर दुपट्टा सर पे ले ले, चादर से सर कज ले। पता नहीं तेरा अब्बा हुजरे में किस वजह से रो रहा है, जिसके रोने की आवाज़ मस्जिद नबवी में साहबा को सुनाई दे रही है। हमारी तो हिम्मत कोई नहीं, सिद्दीक अकबर की मजाल कोई नहीं, पर्दा हटा के देख ले। हजरत उमर थर थर कांप रहा है, शानों वाला दामाद भी सर झुका के बैठा हुआ है। फातिमा हिम्मत मेरी भी कोई नहीं, मैं पर्दा उठा के देख लूं किस वजह से रो रहे हैं। फातिमा जल्दी कर जा अपने अब्बा को देख। अल्लाह अकबर, तेरा अब्बा इतना क्यों रो रहा है? क्या आपकी कुक्कों की आवाज़, आपके होक्कों की आवाज़ मस्जिद नबवी में आ रही? अम्मा फातिमा तुज़ारा ने सर पे दुपट्टा ले लिया और जल्दी से अब्बा की हुजरे में आ गई। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख के रो रहे हैं। अम्मा ने आपके जिस्म अतर को हाथ लगाया, बेटी की हाथ की ठंडक को महसूस किया, सजदे से सर उठाया। कहा बेटी मुझे चुप कराने से पहले हाथ उठा के तू मेरी उम्मत के लिए रो के दिखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बता के चला गया, जो औरत बारीक कपड़ा पहनकर अल्लाह अकबर दुनिया के सामने आएगी उसे जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। कदम रखने की बाजार में जगह कोई नहीं, सब्जी वाले की दुकान पे तेरी मेरी बेटी नजर आएगी, छत पे खड़ी हो तो तेरी गैरत का जनाजा, सब्जी वाले के सामने खड़ी हो तो चौधरी साहब है, राणा साहब है। कभी दही लेने के लिए ये लाइनों के अंदर जा रही है, कभी मर्दों के धक्के खा रही है, कभी बाजार के अंदर बच्चों की वर्दी लेने के लिए, स्कूल की फीस जमा कराने के लिए गैर महरम के सामने कह लगा रही है, खिल के दिखा रही है। रब अकबर की कसम तो लाख महंगी लाली क्यों ना लगा ले, तो सुर्खी क्यों ना लगा ले, अगर गैर महरम तेरा चेहरा देखता है, मैं जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ इस चेहरे के ऊपर मौत तो आ सकती है, खुदा की रहमत नहीं आ सकती है। औरत चार रूप में पहचानी जाती है। माशरे वालों, तुमने औरत का पांचवा नाम कुछ और रख दिया जिन्हें ना चाहते हो। चार रूप में औरत पहचानी जाती है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। इसके अलावा जो तुम्हारे जुबानों पर है, फलानी जगह से आए हैं, आज हमने गुजरे वाले से मंगवाए, बेटे की शादी डस्के से VIP माल आया है। अल्लाह अकबर, किसके ऊपर पैसे लुटा रहे हो जिसको तुम अपनी जुबान में, मैं बाबरकत कुरान वाले माहौल में बैठा, मैं वो जुबान पे लफ्ज नहीं आऊंगा जो फरिश्तों को आने के लिए रोक दे, मेरी ये जमीन आसमान की फिजा को खराब कर दे। मैं तो खुशबू वाली बातें करने आया, खुशबू वाला कीदा बयान करने आया, खुशबू वाले लोगों की ईमान वाली खुशबू को सुखाने के लिए आया। रब अकबर की कसम है, अगर बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, फिर तुम वो नहीं नचा रहे, इन चार रूपों में से, चारों चीज़ों में से फिर तुम कोई ना कोई नचा रहे हो। या तो माँ नाच रही है, या बहन भी नाच रही है, या बीवी नाच रही है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं तो तेरे यारों के सामने तेरी बेटी नाच रही है। अभी वैलेंटाइन डे मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कितनी मुजम्मत की, कितना मौलवियों ने रोके दिखा दिया। ये वैलेंटाइन है क्या? यहूदियों का तरीका, लेकिन तुम क्यों करते हो? इतना मुहर्रम के दिन 10 मुहर्रम को गुलाब की पत्तियां नहीं बिकती जितना इस दिन गुलाब का फूल बिकता है। शर्म नहीं आती? 10-10 किलोमीटर का आपकी बात नहीं करता, सारे अल्लाह के वली बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनकी बात करता हूँ जो एक शहर से दूसरे शहर में तेरी मेरी बेटी के पास फूल लेके जाते हैं। फिर मेरे प्यारो, मैं मुंह पर कपड़ा रखकर अल्लाह की कसम बदतमीज़ ना हो, ये अगली मर्तबा बुलाना ना छोड़ दो। अगर तुम किसी की बहन बेटी को 2 फूल दे के आते हो, जरा अंधेरे में झांक के देख लेना तुम्हारी बेटियों के पास कितने फूल आए हैं। मौलवी साहब गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ से किसी की बेटी को गुलाब का फूल भेजूंगा तो मियाँ बेफिक्रा ना हो, अपने घर का दरवाज़ा भी देख ले, कौन इस दरवाजे की चौखट पार के करके गया जो मेरी बेटी को भी फूल दे के चला गया है। मौलवी साहब ये आपने क्या बात, चुप कर बेगैरत। तो अगर दूसरी की बेटी की इज्जत उड़ा सकता है, अल्लाह को भी हक है तेरी बेटी का खिलवाड़, तेरी इज्जत उड़वा दे तेरी बेटी। शर्म नहीं आती? नौड़ा वाली बस्ती वालों, ईमानदारी से बताओ, किसी तुमने हिंदू को रमजान का रोजा रखते देखा? किसी काफिर को तुमने हज करते देखा?
किस यहूदी नसरानी किसी काफिर को तुमने नमाज पढ़ते देखा? ये हमारे शआर हैं, हमारे इस्लाम की निशानियाँ हैं। अगर यहूदी हिंदू काफिर रोज़ा नहीं रखते, अगर मेरे अजीज़ हो वो नमाज नहीं पढ़ते, हज नहीं करते, तो तुम्हें क्रिसमस डे मनाने का और हैप्पी न्यू ईयर मनाने का, वैलेंटाइन डे मनाने का किसने हक दिया है? मरना नहीं है? उस नबी को मुंह नहीं दिखाना, उस नबी का सामना नहीं करना। अल्लाह अकबर। जो नबी 23 साल जिंदगी में माँ इतना नहीं रोई जितना उम्मत के लिए रो के चला गया है। मेरे प्यारो, जैसा अपने लिए पसंद करो वैसा दूसरे के लिए पसंद करो। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो दूसरे के लिए पसंद करो। अपने लिए तो गैरत पसंद करते हो, अपने लिए तो ईमान पसंद करते हो, अपने लिए तो मेरे अजीज़ों पर्दा पसंद करते हो, और कमोकी से लाहौर तक ऐसे ही बस में के अंदर सफ़र करते हो जिसमें तेरी नहीं किसी न किसी की बेटी तो तुझे मुझे पानी पकड़ा रही है, घंटियों के ऊपर आ रही है, कोनियाँ निकाल निकाल के बैठे हैं। अब्दुल हन्नान अंधा तो नहीं है, रब अकबर की कसम है। ऐसी कई तहजीब वाली लड़कियों का जिन्होंने घर की इफलास और मजबूरी पर घर से बाहर कदम निकाला, उसमें भी कसूरवार हम हैं। अगर मैं पूरे अपने माल की ज़कात देता, पूरी अपने फसल का उशर कटने से पहले, आने से पहले पूरा अंदाज़ा लगा लेता, और मेरे प्यारो रोज़ाना मैं सदका खैरात करता, रोज़ाना मैं राह लिल्लाह में अल्लाह का हिस्सा निकालता, रब अकबर की कसम है मेरे घर की बेटी रोटी कपड़े मकान का, मेरी मर्ज़ी मेरे जिस्म का नारा लगाने के लिए घर से निकल कर कभी रोडों पर ना आती। मेरे प्यारो, दिन रात मैं रोता फिरता हूँ, दिन रात मैं हंसता फिरता हूँ। मदरसों के लिए चंदे अल्लाह का एहसान है, खुदा का शुक्र अदा करो। रब अकबर की कसम है, ये कारी शबीर साहब बैठा है, अल्लाह की कसम इससे पूछो, मैं मदीने शरीफ में भी मुंह छुपा छुपा के फिरता था। कारी साहब कितना रश होता था, कोई सेल्फी, कोई बैत कर लो जी। हरम में इतने लोगों ने बैत की, लबनान से और सूडान से, भोपाल से, इंडिया से। इससे पूछो ये होटल में मुलाकात करने के लिए आए, घंटों बैठ के चले गए। इतना होटल में रश था, जिस गली के अंदर कमरा था पैर रखने की जगह कोई नहीं थी। फ्रूट के ढेर मेरे पास, खाने के ढेर मेरे पास। अल्लाह की कसम जैसे बारात के ऊपर पैसा लुटाया जा रहा है, मैं मेरे अजीजों एहराम बांध कर जोराना जा रहा था उम्रा करने के लिए। अल्लाह अकबर। एक औरत आई, मेरे पर यूं करके पौंड लुटाए जैसे बारात के अंदर लुटाए जा रहे हैं। मैंने कारी साहब को दिखाया, मैं कहा देखे कारी साहब, इंग्लैंड की करेंसी मेरे पास, अल्लाह ने हबीब के सदके से यहाँ दी। पौंड मेरे पास, डॉलर मेरे पास, रियाल मेरे पास, हिंदुस्तान की करेंसी मेरे पास। ये देख कैसे बैग बैग भरा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस वक्त एहसास हुआ अब्दुल हन्नान वाला वाली के अंदर जाकर जो कुरान के लिए, कुरान वालों के लिए 10-10 रुपए मांगता है, अल्लाह ने उसका नतीजा दुनिया में भी दिया और आखिरत के अंदर भी अता फरमा रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ अनवर पर कारी साहब यकीन करो, मैंने जब खड़े होकर आखिरी सलाम किया, अल्लाह अकबर, मैंने कहा या रसूलल्लाह तेरा एक सहाबी था जिसका नाम मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जिसकी आपने अपनी हयाती में तश्कील की। जबल सफ़रैन के पास आप उनको छोड़ने के लिए आए, आखिरी हद आप वहाँ काफ़िलों को अलविदा करने के लिए आते थे। हज़रत मुआज़ की मुहार, सवारी की मुहार आपके हाथ में, बार बार फरमा रहे थे ऐ मुआज़ मेरा चेहरा देख ले, बार बार देख ले। वो बार बार देखते, फरमाया और देख ले। ऐ मुआज़ अल्लाह के नबी क्यों इतना चेहरा दिखा रहे हो? कहा ऐ मुआज़ अब की बार क्या पता तो मदीने में आए, तू तो मदीने की ज़मीन पाए लेकिन मदीने को बसाने वाला ना पाए। मिंबर नजर आए, मिंबर पर बैठने वाला, मेहराब नजर आए, सजदे करने वाला नजर ना आए, हुजरा नजर आए लेकिन हुजरे का मकीन नजर ना आए। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चीखें निकल गई, हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के रोने लगे कि कमली वाले जब जुदाइयों का वक़्त आ गया तो फिर अपने से जुदा क्यों कर रहे हो? फरमाया ए मुआज़ जिस मिशन के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ, अल्लाह का दीन घर घर में आम हो जाए, कुरान की तालीम हर फर्द के सीने जुबान पर आम हो जाए। अगर इस तकमील के अंदर तो कामयाब हो गया, दुनिया की मुलाकात का तो कहता कोई नहीं, वादा करता हूँ क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की जुदाई के बाद जब मदीने आए, सहाबा के चेहरों से आंसू उड़ी देखी,
सूरज पूरी आब और ताब के साथ आसमान पर चमक रहा है, लेकिन मदीने की वादी में अंधेरा अंधेरा। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल समझ गए आसमान का सूरज तो तुलू हो गया, आयशा का सूरज छुप गया है। ये नहीं कहा अल्लाह के नबी का विसाल कैसे हुआ, ये नहीं पूछा ओ लोगों बताओ किसके घर में इंतकाल हुआ, बल्कि यूँ फरमाया बताओ कहाँ आराम फरमा रहे हैं, बताओ हुजूर से मुलाकात कहाँ होगी। सहाबा की उंगलियाँ उठी, आयशा के हुजरे में। हज आयशा के हुजरे के पास गए, अम्मी से इजाज़त ली, कब्र अतर पर गए, सलाम किया, कहा या रसूलल्लाह तस्कील आपने की थी, मैं कारगुजारी सुनाने के लिए आया, जिस मकसद के लिए आपने भेजा मैं पूरा करके आया। अल्लाह अकबर। ये बात दिल में यूं करके चुभी, मैंने भी वहाँ खड़े होकर सलाम पढ़ा, अल्लाह अकबर। फिर मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह तस्कील कर दो, पूरी दुनिया के अंदर दीन का पैगाम लेके जाऊँ, कुरान का पैगाम लेके जाऊँ, फिर हर साल आपको मैं कारगुजारी सुनाऊँ। कमली वाले अल्लाह अकबर, हर साल मौत तक मेरी तस्कील कर दो, जब आखिरी वक्त आए फिर वहीं बुलाकर अपने पास सुला लेना। पता नहीं कब्र हफ्जाबाद में बने, लाहौर में बने, रायविंड में बने, अल्लाह अकबर, पता नहीं अपनों में बने, परायों में बने, वारसों में बने, लवारसों में बने, पता नहीं कोई फेरा मारे या ना मारे, तेरे रोजे की 100 में जगह मिल जाएगी। बेटा तो नहीं आएगा, लेकिन 70,000 फरिश्ता दुरूद व सलाम लेके तेरे रोजे पर आएगा। जब 70,000 फरिश्ता पर बिछाएगा तेरे रोजे पर दुरूद व सलाम की बरकत से उसके परों का साया हमारी कब्रों के ऊपर भी आ जाएगा।